धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक कदम परमार्थ की ओर। नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी का जिक्र करते हुए पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने एक बार अपने सत्संग में फरमाया कि एक बार आप जी सत्संग करने के लिए आगरा गए तो सत्संग में एक मुसलमान आदमी उनको मिला। आप जी उनको बड़े प्रेम से जफ्फी पा के मिले। सभी लोग इस बात को देख के बड़े हैरान हुए कि गुरु साहबान इतनी पवित्र आत्मा है, एक अनजान मुसलमान आदमी को जफ्फी पा के मिले। काफ़ी संगत के दिलों में इस बात को लेकर बड़ी शंका हुई, तो उनकी शंका दूर करने के लिए नौवें पातशाह ने पूछा कि आप इस आदमी को जानते हो? संगत ने कहा नहीं जी। तो आप जी ने फरमाया कि ये आदमी पिछले जन्म में लाहौर का सूबा था। इसकी सेज 1.25 मन फूलों की बिछते थे। एक बार क्या हुआ कि एक जोगी उड़ता उड़ता इनके महलों के ऊपर से निकला। सेज बिछी देख के जोगी छत पे उतर आया। ख्याल किया कि चलो थोड़ा आराम करके फिर आगे जाएंगे। जोगी थका हुआ था। फूलों की ताजगी और खुशबू की वजह से उस जोगी को नींद आ गई। जोगी सो गया। उधर से सुबह भी आराम करने के लिए महल की छत पे आ गया तो क्या देखता है कि एक जोगी सो रहा है। सुबह ने सोचा कि चलो जोगी है, सोने दो, अपने आप ही जब जाग आएगी तो चला जाएगा। सुबह एक साइड बैठ गया। अब जोगियों के पास एक गुटका होता है जिसको मुंह में डाल के उड़ते हैं। जोगी के मुंह से वो गुटका निकल के बाहर नीचे गिर गया। सूबे ने वो गुटका देख लिया और गुटका उठा के अपनी जेब में डाल लिया। जब जोगी को जाग आई तो सामने सूबे को बैठा देख के बहुत ही डर गया। इधर उधर देखने लगा कि गुटका कहाँ चला गया। तब सूबे ने गुटका दिखाते हुए जोगी से पूछा, जोगी क्या ढूंढता है, ये गुटका? जोगी कहने लगा हाँ जी। सूबे ने जोगी को गुटका दे दिया। जोगी ने गुटका मुंह में डाला और उड़ गया और अपने डेरे पर पहुंच गया। वहां जाके उसने सारी बात अपने साथ वालों को बताई। उसने कहा कि सूबा बहुत ही दयालु है, वो मेरे को कैद भी कर सकता था और मरवा भी सकता था, मगर उसने मेरे को कुछ भी नहीं कहा और ऐसे ही छोड़ दिया। तो उन्होंने सलाह की कि चलो सूबे का शुक्रिया अदा करके आते हैं। उनका गुरु और कुछ जोगी सूबे के पास गए। उन्होंने जोगी की सारी बात सूबे को बताई कि हम आपका धन्यवाद करने आए हैं, हम आपके लिए कुछ तोहफे लाए हैं। एक तो रसायन है और 2 गुटके हैं। रसायन की ये खूबी है कि अगर इसको कली पे डाल दोगे तो चांदी बन जाएगी, अगर तांबे पे डालोगे तो ये सोना बन जाएगा। ये 2 गुटके हैं, इनको मुंह में डाल के कहीं भी आप उड़ के जा सकते हो। ये आप हमारी तरफ से दोनों तोहफे कबूल करो। तो जोगियों की बात सुन के सुबह कहने लगा कि जोगी, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ इतना बड़ा लाव लश्कर होता है, मेरे को कौन अच्छा कहेगा कि अगर मैं मुंह में गुटका डाल के जानवरों की तरह उड़ता फिरूंगा। दूसरा, मेरे पास खजानों के खजाने भरे पड़े हैं, क्या ये काम मेरे को शोभा देगा कि मैं रसायन से सोना चांदी बनाता फिरूं और सुनहरे मुनहरे वाला काम करूं?
ये दोनों चीज़ें तो मेरे काम की नहीं है। हाँ, अगर आपके पास नाम का खजाना है वो मेरे को दे दो। सूबे की बात सुनकर जोगी कहने लगे कि वो नाम का खजाना तो हमारे पास नहीं है। तो पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि वो नाम इतनी कीमती चीज़ है, किसी भी जीव को उस नाम की कदर नहीं है। इतने बड़े खजाने का मालिक होने के बावजूद भी हर इंसान बाहर पैसे के पीछे अपना कीमती टाइम खराब कर रहा है। आप जी ने फरमाया कि जब तक मालिक की दया ना हो तो कामिल फकीर नहीं मिलता, फकीर की दया ना हो तो नाम नहीं मिलता। तुलसीदास जी ने लिखा है, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। आपने फरमाया कि वो नाम इतनी ऊंची चीज है, उस नाम की महिमा का जिक्र गुरबाणी में भी आता है। नाम अमोलक रत्न है पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवे लग्या कट रतन देवे प्रगास। धन वड भागिया जो आए मिले गुर पास। तो पूजा मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि वो नाम का खजाना हर जीव के अंदर है, पर जीव को उस खजाने की कदर ही नहीं है। पूजा परम संत मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि सारी दुनिया मेहनत करने से डरती है, इसलिए उस नाम के खजाने से खाली फिर रही है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।